बिहेवियर और सेंसरी इश्यूज ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोगों को बहुत अपसेट करके रखती हैं। और ये जो इश्यूज हैं ये क्या होता है कि कभी आप देखेंगे ना, थेरेपी स्टार्ट करेंगे, 1-2 महीना थेरेपी हुआ, 3 महीना थेरेपी हुआ, कई सारी चीजें ठीक होने लगती हैं, सडनली फिर से आ जाती हैं। फिर आप बड़ा अपसेट हो जाते हैं कि यार अब तो सब चीजें कंट्रोल हो गई थी, अभी तो कॉर्नर आई नहीं कर रहा था, वॉकिंग नहीं कर रहा था, अभी तो किसी टेक्सचर को फील नहीं कर रहा था, अभी तो मुंह में कोई चीज नहीं डाल रहा था, सब चीजें कंट्रोल होने लगी थी, अब एक नई चीज इसने पकड़ ली है, अब क्या करें। एक इशू जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा आ जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें कब तक चलेंगी? पेरेंट्स बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। थेरेपी चल रही है, लेकिन क्या होता है कि 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना सब कुछ ठीक गया, उसके बाद फिर डाउनफॉल आ गया। तो ये क्या है, इसको कैसे अंडरस्टैंड करें? उसके अलावा कई बार चॉइसेस डेवलप हो जाते हैं। पहले तो सारी की सारी एक्टिविटीज बच्चा बड़े अच्छे से कर रहा था, अभी क्या है, जैसे एक्टिविटी का नाम लो वो नाराज होने लगता है, इरिटेट होने लगता है, फैलने लगता है, फिर पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। तो कई सारे ऐसी चीजें आती हैं जिसकी वजह से आप परेशान होते हैं। इनको कैसे अंडरस्टैंड करें, कैसे समझें, कैसे मूव करें, कितना ज्यादा आपको इससे मोटिवेशन लेनी है या डीमोटिवेट होना है, इस बारे में इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको टॉपिक पसंद आ गया, जो कि आ ही गया होगा, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फैला भी दीजिए थोड़ा सा। चलिए बात करते हैं कि सेंसरी और बिहेवियर इश्यूज हमें इतना तंग क्यों करते रहते हैं। जब आप थेरेपी स्टार्ट करते हैं तो काफी सारी चीजें आपके कंट्रोल में आने लगती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि एक स्टेबिलिटी सी बन जाती है। समटाइम क्या होता है कि बोरिंग सा एटीट्यूड हो जाता है कि बच्चे सेम एक्टिविटीज को करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि इनिशियली तो एकदम से आपको रिस्पॉन्स दिखता है कि चीजें बदल गई हैं, लेकिन जैसे ही आप करना शुरू करते हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद वो चीजें लगता है कि यार वापस आ रही हैं सब चीजें, तो क्या करें। तो ऐसा नहीं होता। ये बच्चे क्या बहुत बड़े ब्लफ मास्टर होते हैं, मैंने आपको पहले भी समझाने की कोशिश की है। ये जानते हैं कि किस तरीके से आपका अटेंशन लेना है। जैसे ही सेंसरी इश्यूज रिजॉल्व होने शुरू होते हैं, बिहेवियर इश्यूज रिजॉल्व होना शुरू होते हैं, उसके बाद क्या होता है कि एक तरह का जो भी एक्टिविटीज आप करते चले जा रहे हैं उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। अगर आपके थेरेपिस्ट रेगुलर जैसे वीकली बेसिस पे कुछ एक्टिविटीज को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को लगता है कि यार ये सब कुछ चीजें रोज करनी पड़ रही हैं, दे गेट यूज टू इट। और उसके बाद क्या, अटेंशन लेने के लिए, फोकस लेने के लिए, जब उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा अटेंशन अभी नहीं मिल रहा, अटेंशन और फोकस लेने के लिए कोई ना कोई नई चीज वो ढूंढ लेंगे, ताकि आप उनको पॉजिटिव या नेगेटिव अटेंशन दे दें। और यही गलती आप कर देते हो। तो ये आपको नहीं करना है। आपको सिंपली कोई भी सेंसरी या बिहेवियर इशू होता है तो अपने बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, दैट इज द बेस्ट मेथड। आप क्या करते हो, इन्वॉल्व हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो ना थेरेपी, पहले क्या होगा कि जब बिहेवियर इश्यूज या सेंसरी इश्यूज के लिए आपने अपनी लड़ाई शुरू की, तो कुछ टाइम के लिए आपको लगा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ गया, बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट आपको मिल गया। फिर क्या होगा, वो डाउन जाएगा, फिर अप जाएगा, फिर डाउन जाएगा। लेकिन जितना अप गया है, जो स्टार्टिंग में था उतने तक डाउन नहीं आएगा, थोड़ा सा डाउन आएगा, लेकिन वहां से आपको वापस उसको पुल करना है अपनी प्रैक्टिस से, अपनी कन्विंसिंग एबिलिटी से, और अपनी जो एक एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज को इफेक्टिव बना करके। तो जब आप ये करने की कोशिश करते हो, ग्रेजुअली उसमें एक प्लेटो फॉर्मेशन हो जाती है। जब आपके बच्चे के बिहेवियर में प्लेटो फॉर्मेशन हो जाएगा, तो फिर वो चीजें वहां स्टेबल रहेंगी। और ये यूजुअली ये वाला फेज जो है, अगर आपका बच्चा 4 साल 5 साल का ऑलरेडी है, तो ये फेज आने में आपके बच्चे को 6 महीने से 1 साल का टाइम लग सकता है। तो आपको अपना काम करते रहना है, आपको कभी प्लस मिलेगा, कभी माइनस मिलेगा, उससे डिप्रेस होकर के नहीं बैठना है, रादर अपनी एक्टिविटीज को सिंसियरली और डिसिप्लिन के साथ करते रहना है। और अगर कोई एक्टिविटी चेंज करने की जरूरत है, अपने थेरेपिस्ट से जरूर बात करें कि अभी ये चीजें चल रही हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें स्टेबिलिटी आ गई है, तो थोड़ा सा अगर चेंज कर लें तो उसके बारे में भी जरूर बात कर सकते हैं। तो ये जरूर देखना है आपको कि वहां पर आपको एक्शन कौन सा लेना है, यानी एक्शन लेकर के आगे बढ़ना है, बट डिसिप्लिन नहीं ब्रेक होना चाहिए। जो आपने डिसिप्लिन बनाया हुआ है उस डिसिप्लिन के साथ आप मूव करते रहें, ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चे को एंटरटेन करने की भी कोशिश करें। मैं हमेशा बोलता हूं कि थेरेपी में आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके चलना पड़ेगा। नंबर 1, फॉर्मल एक्टिविटीज जो ज्यादा बर्डन ना डालें आपके बच्चे के ऊपर। इतनी सारी फॉर्मल एक्टिविटीज आपको नहीं करनी कि 3 घंटा थेरेपी सेंटर में करके आओ, उसके बाद 2 घंटा घर पे थेरेपिस्ट बुलवा करके कराओ, 2 घंटा खुद से कर रहे हो। इतना सब कुछ आप करते रहेंगे तो आप अपने बच्चे को इरिटेट करेंगे, उसके बिहेवियर इश्यूज बढ़ते जाएंगे। अगर सेंसरी इश्यूज आप सेटल करते जाओगे तो, यानी बिहेवियर इश्यूज में क्या आएगा, मेल्टडाउन्स आएंगे, टेंट्रम्स आएंगे और बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपके लिए कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
तो ये सारी की सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी जब भी आप अपने बच्चे के साथ काम करते हैं। तो एक बैलेंस बना करके चलिए, फॉर्मल एक्टिविटीज, इनफॉर्मल एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज एंड एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज। जब आप ये 4 चीजों का बैलेंस बना करके चलेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके बच्चे बहुत जल्दी से प्रोग्रेस कर रहे हैं। और ये जो डाउनफॉल्स होते हैं जरा जरा से बीच में, इससे घबराइए नहीं, ये आएंगे, और सब बच्चों के साथ आते हैं। लेकिन स्टेबिलिटी आपको जल्दी मिलती है अगर आप शेक नहीं करते, आप पॉजिटिवली आगे मूव करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।